नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राजनीति की दुकानदारी की। जी हाँ, ये भी एक तरह का दुकानदारी ही है, लेकिन इस दुकानदारी में जब कानून का तड़का लगने शुरू हो जाएगा तो फिर ये दुकानदारी चलाना बहुत मुश्किल है। सच कहिए तो यही है कि राजनीति की जो दुकान अभी तक चलती आ रही है, आज़ादी का बात छोड़ दीजिए, हाँ इधर बात करिए भाई क्या दुकान है। आप किसी के बारे में कुछ आरोप लगा देते हैं, किसी के बारे में कुछ कह दिए, किसी के बारे में कुछ लिख दिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग था कि भाई चलिए होता है आरोप प्रत्यारोप। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ तक क्या होगा। लेकिन आपने इस लोकतंत्र के जो लोक कला था, लोक कला है ना, किसी के बारे में बैनर पर पोस्टर पर लिख दीजिए कि ये चोर है, कार्टून बना दीजिए, ये सब क्या है, ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसको दूसरे रूप में लेना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखा जाए कि प्रधानमंत्री जो है सो चोर है, या प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाए कि इनको बदलिए, ये इनसे नुकसान हो रहा है, तो ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती के बगैर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। हम विपक्ष में हैं या हम आपके बात से असहमत हैं तो कहाँ प्रकट करेंगे। तो अगर आप इस तरीके के लोकतंत्र के लोकचारिता जो होता है, उस पर जब आप कानून का तड़का लगाइएगा तो किसी न किसी दिन आप भी फंसिएगा। तो आज नीरज कुमार ने जो किया है, तो ये तय मानिए कि सम्राट चौधरी पर एफआईआर होगा, क्योंकि जो प्रावधान है यहाँ पे, आप बगैर अनुमति के आप इस तरह की बातें कर ही नहीं सकते हैं। और अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो सम्राट चौधरी जी का क्या होगा, सोच लीजिए। तुरंत एमएलए एमपी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, और सुनवाई में 2 साल का सजा हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को तोड़ा है। कोई आगे आगे आप ही बढ़े हैं। तो राजनीति में जो है सो इस तरह की चीज़ों से लोग पहले भी परहेज करते थे। भाई है तो अपने तरीके से राजनीति कैसे चलेगी भाई। विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है नारेबाजी करना, विपक्ष का काम है नारा लिख के बाहर। अब मुख्यमंत्री का पुतला दहन कराया, मुख्यमंत्री केस करा दे, भाई कोई मतलब है। मुख्यमंत्री का पुतला गधा पर बिठा के ले जाए, आप उसको केस कर दीजिए। तो भाई लोकतंत्र में विपक्ष करेगा क्या। अब दिल्ली में अब होर्डिंग लगाया था, अब सब पर केस कर दिए। अरे भाई आप केस कर दिए तो आप पर भी अब केस होगा ना। अब देखिए केस हुआ, क्या कह रहे हैं नीरज, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन किदवई पुरी में एक्सिस बैंक, जो निजी बैंक है, बगैर सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कमल का निशान बनाया। यह बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 का खुला उल्लंघन है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि पूरे मामले की जांच करिए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ जो उन्होंने कृत्य किया है, दंडनीय अपराध किया है, उनके खिलाफ सक्षम मुकदमा होना चाहिए और इस संबंध में कार्रवाई होना चाहिए। जिलाधिकारी पटना ने आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि पूरे राज्य के अंदर नगर पालिका अधिनियम प्रभावी है। जो लोग ऐसा करिएगा वो कानून के जड़ में फंसिएगा। सुन लिए ना, कोई जवाब है। कहाँ कहाँ कानून का ख्याल रखिएगा। अब बोलिए नीतीश को पलटू राम, कोई केस कर दिया तो 2 साल का मानहानि का मुकदमा में जेल जाइएगा, कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को ब्रेक किए हैं। और ये सिर्फ आप ही पर लागू नहीं होता है, पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर, जो मीडिया है, कोर्ट है, आप हैं, सब लोगों पर लागू होगा। जब कानूने पर चलना सब कुछ है, लोकाचार नहीं रहेगा, राजनीति में लोकाचार नहीं रहेगा, और जब आप कानून पर ही चलिए तब भाषण दीजिए भाषण। कहते हैं ना कि हम 10 साल में जो है आपके अकाउंट में इतना पैसा दे देंगे, नहीं दिए आप पर एफआईआर दर्ज होगा। आपकी क्रिमिनल ऑफेंस है। आप अगर वादा किए हैं, वादा पूरा नहीं करिएगा और भाषण कुछ भी देकर चल दीजिएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी वकील से आप पूछ लीजिए। तो जब राजनीति इस स्तर पर आ जाएगा तो फिर आप न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए। डर लेके जब सुशील मोदी जी आ जाते हैं कि देखिए इसे इनका अपार्टमेंट यही है, शुक्र मनाइए कि आरजेडी में वैसे लोग नहीं हैं। केस कर दे मोदी जी, जितना आप रोज़ ट्वीट करते हैं, अगर उस ट्वीट पर केस होना शुरू हो जाए
तो पूरे बिहार में 5,000 FIR आप पर दर्ज हो जाए, क्योंकि मानहानि के लिए ये आपका ट्वीट सफिशियंट ग्राउंड है। क्योंकि भाई आप आलोचना करेंगे तो वो मानहानि है, आप तो उसी दायरे में कर दिए ना। और कानून विद के पास जाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ निकाल ही देगा कि आप कहाँ, कितना जुबान पर आप कंट्रोल कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो ही जाएगा। कितना लीगली कौन सा बात सही है, कौन सा बात सही गलत है, कितना आप दिमाग लगाइएगा, राजनीति करिएगा कि वो बात, उस बात पर दिमाग लगाइएगा। तो चलिए, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इस देश में, कन्हैया से शुरू हुआ था, याद करिए। उस समय में बड़ी आनंद आ रहा था लोगों को, अब सम्राट चौधरी तक पहुंच गया है। आने वाले समय में उल्टा लटकाने वाले पर भी FIR दर्ज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप उसी ट्रेंड पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो जुबान खोलेंगे वो कानून के दायरे में है, ये समझ लीजिए। कानून की अगर आप बात करिएगा तो आप भाषण का जैसी आप कहिएगा ना, मंच पर बैठे हुए लोगों का आदर सत्कार के बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, पहला लाइन एक FIR, क्योंकि आप भाषणों के दौरान सामने वाले की आलोचना करते हैं, सामने वालों पर आरोप लगाते हैं। ये सारा कुछ आरोप एविडेंस पूछेगा, आपके पास क्या एविडेंस है, क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा कि पलटू राम है, आप बोल दीजिएगा पलटू राम का क्या एविडेंस आपके पास में है? नीतीश कुमार का जब मन होता है, जिनको मन होता है बोल देते हैं पलटू राम, क्या एविडेंस है? कोई जवाब है? केस कर दिया नीतीश कुमार का कुर्मी भाई साहब कि हम नीतीश जी को पलटू राम कहे हैं, 2 साल खट से सजा हो जाएगा। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखिए, आनंद लीजिए। राजनीति में जो है ना, राजनीति में जब व्यवस्थाओं को मानव का खून का टेस्ट कराइएगा ना, तो शेर है, शेर जो देख रहे हैं, कब पलट का आप पर भी वार कर देगा कहना मुश्किल है। तब वार हो रहा है, तब देखिए हम लोग को क्या, हम लोग तो खबर मिल रहा है, हम लोग खबर चला रहे हैं, लेकिन सावधान रहिए। अब यही केस मुकदमा, इसी तरीके का केस मुकदमा होना शुरू हो गया तो दुकान हम लोगों का तो बंद हो ही गया है, आपका भी बंद होगा, ये सही रखिए।